जब भी इतिहास का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? राजे रजवाड़े, बड़े बड़े किले, उनकी लड़ाइयाँ, है ना? पर भारत का असली इतिहास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये उन समुदायों की कहानियों से भी बना है जिनका इतिहास उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा गौरवशाली है। तो आज हम एक ऐसे ही समुदाय, रबारी समुदाय के शानदार सफर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर कौन है ये रबारी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये जवाब हमें हजारों साल पीछे इतिहास की गहराइयों से लेकर आज के मॉडर्न इंडिया तक ले जाएगा। अच्छा, सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस कम्युनिटी की पहचान किसी एक नाम से नहीं है। रबारी, रेबारी, रायका, देवासी, मालधारी, ये सब एक ही समुदाय के नाम हैं। और हर एक नाम के पीछे ना उनकी यात्रा और उनकी विरासत की एक अलग ही कहानी छिपी है। अब सवाल उठता है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसको लेकर ना कई अलग अलग मान्यताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो इनकी मौखिक परंपरा मतलब ओरल ट्रेडिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, इनकी डिवाइन ओरिजिन की कहानी। तो लोक कथाएं ये कहती हैं कि रबारी समुदाय की रचना किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने की थी। कहानी कुछ यूं है कि इनके जो सबसे पहले पूर्वज थे उनका नाम था सामल, और कहते हैं कि खुद माता पार्वती ने ही उनका विवाह एक अप्सरा जिनका नाम राय था उनसे करवाया। और फिर इन्हीं दोनों की जो संतानें हुई वो आगे चलकर रायका कहलाईं। तो ये तो हो गई दैवीय कथा, लेकिन इसके अलावा हिस्टोरियंस का एक और नजरिया है। एक ऐसी थ्योरी है जो इनकी जड़ों को हजारों हजारों साल पीछे ले जाती है, सीधे इतिहास के पन्नों में। और ये नज़रिया ये रबारी समुदाय को सीधे दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ता है। जी हाँ, वही मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वाली सभ्यता। माना ये जाता है कि जब ये महान शहर किसी वजह से उजड़ने लगे तो वहाँ रहने वाले कुछ लोग अपने पशुओं को, अपनी दौलत को साथ लेकर एक नई जिंदगी की तलाश में वहाँ से निकल पड़े। और कहते हैं कि यही लोग आगे जाकर रबारी समुदाय का हिस्सा बने। कमाल है ना? तो चलिए अब एक बार फिर से उन नामों पर लौटते हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, और देखते हैं कि इन नामों के पीछे का मतलब क्या है, ये इनकी जिंदगी और इतिहास के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले रबारी, ये शब्द असल में पर्शियन भाषा के शब्द रहबर से निकला है। रहबर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला या पाथ फाइंडर। अब सोचिए, ये समुदाय एक लंबे समय तक घुमंतू रहा, नोमैडिक लाइफस्टाइल थी इनकी, तो जाहिर है इन्होंने कई नए रास्ते खोजे होंगे, नई पगडंडियां बनाई होंगी। तो ये नाम उनके इसी पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले स्वभाव को दिखाता है। फिर आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मालधारी। ये दो शब्दों को मिला के बना है, माल जिसका मतलब था पशुधन यानी कैटल, कैमल्स ये सब, और धारी मतलब उसे धारण करने वाला या रखने वाला। तो मालधारी का मतलब हुआ पशुधन का रखवाला। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह का सम्मान था, एक टाइटल था जो उस शख्स को दिया जाता था जो इस वेल्थ की रक्षा करता था। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें, नामों के मतलब की बातें। लेकिन आज का क्या? 21वीं सदी में रबारी समुदाय कहाँ है, क्या कर रहा है? चलिए अब इस पे नजर डालते हैं। आज के समय में ये समुदाय आपको मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलेगा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इनकी अच्छी खासी आबादी है। और इतना ही नहीं, इनकी मौजूदगी पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में है। और अगर आबादी की बात करें तो सिर्फ भारत में इनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। 1 करोड़, सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी संख्या है। इससे इस समुदाय के स्केल और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे खास बात अब आती है। आज रबारी समुदाय की पहचान सिर्फ उनके पारंपरिक काम यानी पशुपालन या खेती तक ही सीमित नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला है। और आज बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या कोई भी दूसरा मॉडर्न फील्ड, हर जगह उन्होंने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। तो रबारी समुदाय का ये पूरा सफर पौराणिक कथाओं से लेकर आज की हकीकत तक हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि आखिर कैसे एक इतनी पुरानी, इतनी गौरवशाली विरासत आज की इस तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया में सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि फल फूल भी रही है।
शायद यही अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहकर भी वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने की एक बेमिसाल कहानी है।